देखिए क्वेश्चन है चौथे का घात, अनसॉल्व नंबर है आपका 2020 822 MW सेट 1। इतनी इन्फॉर्मेशन उनके लिए जिनके पास अनसॉल्व है, जिनके पास नहीं है वो सीधे ये देखिए। इसमें इसने कहा है कि हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान दिया। एक तो है इसका बड़ा मेथड, क्योंकि ये चौथे का घा है, खाली 2 ही नंबर में इसने पूछा, ठीक। तो हम इसके दोनों मेथड से इसको हल करेंगे। सबसे पहले साधारण मेथड जो सबको आता होगा कि भाई द्विघात समीकरण लिखिए, तुरंत ए का मान बताओ कितना है 2, बी का 3 और सी का 5। उसके बाद क्या निकालते हैं विभक्ति का। तुरंत विभक्तिगत का मान कितना होगा, ये क्या निकाला हमने, क्या बताता है ये बताता है कि द्विघात समीकरण के मूल संभव है और अगर ये ऋणात्मक आ गया सवाल यही खत्म, बोले मूल संभव नहीं है, सब बातें बेकार है, ठीक है। धनात्मक आएगा तब आगे सोचो। कितना आ गया माइनस, ठीक। डी का मान कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं। और जब मूल संभव नहीं है तो हम ज्ञात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हाई स्कूल तक तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो फिर ये वाला सवाल आपका हल, बात समझ में आई मैंने ऐसा क्यों कराया इस सवाल, क्योंकि जब हम तो पहले ऐसे ही करते ना कि भाई डी निकालते और फिर फॉर्मूला लगाते। कौन सा वाला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा, एक बार प्लस का निशान लेते और एक बार एक मूल को अल्फा नाम रख देते और दूसरे को बीटा। लेकिन यहाँ पर ऐसी संभावनाएं इसने खत्म कर दी, तभी तो बोर्ड में आया, ठीक। अब हमें इसका मान भी निकालना है। यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी मेथड बहुपद का। किसका, बहुपद में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर बहुपद द्विघात बहुपद था ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके मूलों का योग आपने पढ़ा होगा। मूलों का योग, मूल थे अल्फा और बीटा, ठीक। और एक पढ़ा होगा मूलों का मूल क्या है, x के वो मान जिन्हें यहाँ पर रखने पर ये किसके बराबर हो जाएगा 0। कोई भी द्विघात बहुपद है उसके कितने मूल होते हैं दुनिया में, 2 मूल, क्योंकि घात वो मान एक को नाम हम अल्फा रखते हैं और एक का नाम होते वो x का ही मान है, क्योंकि 2 मान होते हैं, इसलिए अलग अलग करने के लिए दोनों को x कहेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप कहोगे एक x के 2 मान कैसे हो गए, तो हमने क्या किया, एक को अल्फा कह दिया और एक को बीटा। इसलिए जब मैं मूलों का योग कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे अल्फा बीटा c, ठीक। c क्या होता है अचरपद, a क्या होता है x की घात 2 का गुणक और b क्या होता है x का, इतना तो याद रखना, ठीक। अब अगर ये वाली बात हमें याद है, अब हम इस सवाल को दोबारा देखेंगे। ये है सवाल 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसके मूल कौन कौन है बता दिया, कौन है इसके मूल, ये मूल कौन कौन है अल्फा व बीटा। अब बताइए हमें a का मान कितना है 2, b का -3 और
अस्सी का कहाँ से आया मानिए? हाँ, हमने a एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 से दी गई द्विघात समीकरण की क्या की? तुलना करनी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? वैसे इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमने बता दिया था कि से। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है और अल्फा बीटा कितना होता है? निकाल दो, क्योंकि बहुपद और समीकरण में केवल अंतर बराबर 0 का ही तो है। अगर द्विघात बहुपद को बराबर 0 लिख दोगे तो क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण बन जाएगी, जो बन गई है बिल्कुल। ये कहां से आई? द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रख के तो आई है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना? ए का मान माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा आ गया 3/2। अल्फा बीटा बराबर, ठीक है। हमें किसका मान निकालना था? हमें निकालना था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका मान निकालने के लिए हम अल्फा बीटा ले लेंगे कॉमन। जब अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो बीटा कॉमन आ गया, अल्फा के साथ 2 में से अल्फा कॉमन आया, कितना बचा? और यहाँ जरा बताना अल्फा बीटा कितना है? और अल्फा बीटा कितना है? 3/2। समझ आ गया? जब इस तरीके से सवाल हल नहीं होगा, तो जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया हो कि समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, और कभी कभी एक चीज और कहता है, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा पलट देता हूँ, इसको थोड़ा करो उधर, तुम ही हट जाओ और क्या, आ जाओ। बिल्कुल ठीक, इतनी आगे तब बैठा करो जब पीछे जगह ना हुआ करे, है ना? पीछे पूरी जगह है तो आगे बैठो। अच्छा चलो, अब हम सवाल थोड़ा बदल देते हैं। ये तो बिल्कुल बोर्ड से दूरी कितनी रह गई? यहाँ आधा मीटर भी दूरी नहीं है। अच्छा चलो कोई बात। ये है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योग क्या है? इसके मूलों के, मूल तो इसके फिर नहीं निकलेंगे, तो हम व्युत्क्रम का योग कैसे ज्ञात कर देंगे? ठीक है, तो मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण के मूल हमेशा कितने मानते हैं? अल्फा व बीटा है। अब कार्यवाही शुरू कर दो। हमारे पास समीकरण ये था, ए का मान बताओ। हाँ भाई फरमान, बी का मान बताओ माइनस, और सी का मान 5। अब हम तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बटा ए। और अल्फा बीटा कितना होता है? इसे रटने में कितनी देर लगेगी? बैठे बैठे रट लो। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा फाइन। अब क्या निकालना है हमें? मूलों के व्युत्क्रम का, क्यों? अच्छा माइनस, मूलों के, तो मूल तो अल्फा बीटा थे, उनका व्युत्क्रम मतलब क्या हुआ? उल्टा व्युत्क्रम का योग हुआ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम का क्या नियम है? जब एलसीएम लेते हैं इस वाले को यहां से गुणा करके लिख दो, प्लस इसको यहां गुणा। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको भी समझा देते हैं। इसको बीटा से ऊपर नीचे गुणा कर लो, और इसको अल्फा से ऊपर नीचे गुणा कर लो, अंशवाद।
अब दोनों सेम बन गए अल्फा बीटा। यहाँ से क्या बचा बीटा और यहाँ से क्या बचा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ कितना है। 3/2। इसे भाग कर रहा है, भाग का निशान है अल्फा बीटा का मान तो 3/2 गुणा 5, 2/5 हो जाएगा। उत्तर आ गया आपका 3/5। 2 से 2 कट गए, ठीक है। उतारिए। अब आप द्विघात समीकरण